नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने आई थिंक 2 या 3 हफ्ते पहले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ये सोमवार को चर्चा किया था। जस्ट अ सेकेंड है। सॉरी। यस, तो हमने कुछ हफ्तों पहले चर्चा किया था कि पापमय जीवन में ये वृत्ति रहती है कि पापमय कार्य करने की, एक बद्ध जीव की। तो किस तरह से हम इसमें फंस जाते हैं। तो हमने थोड़ा देखा था कि किस अलग अलग प्रकार के पाप कर्म क्या होते हैं। एक हमने देखा था कि सिंपल सिंफुल एक्टिविटी। फिर देखा था कि थोड़ा सीरियस, और फिर ग्रेव, बहुत ज्यादा गंभीर। तो बेसिकली मोटा मोटा देखा जाए तो किसी भी पाप की डेफिनेशन एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि किसी भी कारण से व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है तो वो सिंफुल है, पापमय है। चाहे वो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसमें से हो, या फिर कोई सटल फॉर्म में कोई चीज हो, तो या अभक्तों का संग हो। तो भक्ति के प्रतिकूल और अनुकूल अनुकूल जो चीजें बताई है रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में, उसका भी हमने थोड़ा चर्चा किया था कि जो प्रतिकूल चीज है, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग और लौल्यम, तो इसमें जब व्यक्ति फंस जाता है तो भी वो पाप कर्म माना जाता है। तो अलग तरीके से हमने देखा था। अ, और फिर हमने अ, देखा था कि एक भक्त के लिए स्टैंडर्ड शुद्ध जीवन क्या होता है। मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज पार्ट 2 में आज को हम फिनिश करेंगे। आई शेयर सम माय स्क्रीन। तो यहाँ पे ये भगवत गीता का श्लोक है, जो कि थर्ड सेकंड चैप्टर में भगवान कहते हैं। सेकंड चैप्टर में जस्ट भगवान गीता का सार समाप्त कर रहे हैं 72वें श्लोक में। उसके पहले ही 2 श्लोक पहले भगवान ये बता रहे हैं। 70 नंबर का श्लोक है जिसमें कृष्ण कहते हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप विश्व प्रविशन्ति यद्वत् तत्तत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसमें आप में से कोई पढ़ सकता है इसका ट्रांसलेशन? किसी कोई पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन? जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हरे कृष्ण। हम्म। सो यहाँ पे भगवान उदाहरण देते हैं। ये भक्ति शास्त्र में ये फेवरेट क्वेश्चन है। और समुद्र और नदियों की तुलना, एक सेकंड ना। एक सेकंड।
क्या भगवान इसमें उदाहरण लेते हैं, समुद्र और नदियों की तुलना से उदाहरण लेते हैं, जिसमें जैसे हम सब जानते हैं कि एक नदी का स्वभाव होता है कि समुद्र में जाके मिल जाए, राइट। सो दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल द रिवर्स। लक्ष्य वही होता है कि समुद्र में जाके मिलना। उसी तरह से भगवान यहाँ बता रहे हैं, कामा, कामा का मतलब होता है अलग अलग इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं। तो भौतिक इच्छाएं नेचुरल है कि मतलब इच्छा है, नॉट भौतिक, भौतिक इच्छाएं जो है वो नेचुरल है कि हर एक व्यक्ति में डिजायर्स तो आएगी ही आएगी, राइट। सो परंतु हम देखते हैं कि जब समुद्र की तुलना की गई है हमारी चेतना से, और नदियों की इच्छा की गई है अलग अलग इच्छाओं से, ऐसे। तो अलग अलग जब इच्छाएं आती है, तो व्यक्ति या आत्मा या चेतना पूरा विचलित हो जाती है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। परंतु हम देखते हैं कि जब नदी समुद्र में प्रवेश करती है, तो ऐसा नहीं कि समुद्र बहुत बढ़ जाता है, सुनामी आ जाता है, अपनी सीमा उल्लंघन कर देता है, पागल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। समुद्र ऐसे ही रहता है, डीप, स्थिर, गंभीर। उसी तरह से कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अनेक इच्छाएं आते हुए भी अपने आप को स्थिर, स्थितप्रज्ञ रखे रहता है। ऐसा नहीं है कि सन्यासी है या ब्रह्मचारी है या 30 साल से जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसके अंदर इच्छाएं नहीं आती होगी। हर एक व्यक्ति में इच्छाएं आती है, ऐसा नहीं है, परंतु वो इच्छाओं को कैसे कर्व करना है, अपने वश में रखना है, वो जानता है। तो कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति शांत रह सकता है जो अपनी इच्छाओं को आते हुए भी वो स्थिर रहता है, समुद्र की तरह विचलित नहीं होता है। समुद्र जैसे विचलित है ऐसे वो भी वो स्थिर रहता है, समुद्र की तरह स्थिर रहता है ना। न काम कामी, जो व्यक्ति ऐसे इच्छाओं को संतुलित करने की इच्छा करते हैं, वो सशांति आपनोति, वो शांति उसको नहीं मिलती है। न काम कामी, जो जैसे कोई इच्छा हुई तुरंत उसको पूरी कर दिया, इच्छा हुई तुरंत पूरी कर दिया, तो फिर वो शांत नहीं रहेगा, बिकॉज वो एक इच्छा दूसरी इच्छाओं को जन्म देगी, एंड इवेंचुअली व्यक्ति पाप कर्म करेगा। तो भौतिक इच्छाएं आना प्रॉब्लम नहीं है, उसको पूरी करना, उसको सेटिस्फाई करना, दैट इज सिंफुल। इसीलिए मैं एक बार कहीं पढ़ रहा था, प्रभुपाद एक सन्यास, प्रभुपाद सन्यास दे रहे थे कुछ उनके शिष्यों को। तब प्रभुपाद बहुत ही गंभीरता से उनको बोले कि अब आप अपनी जो भौतिक इच्छा है उस पर अभी आपको काम करना पड़ेगा। नाउ यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर डिजायर्स। प्रभुपाद ऐसा बोले, मतलब उसका मतलब है कि डिजायर होगी, ऐसा नहीं बोले प्रभुपाद कि अभी आप डिजायर को किल कर दो, नहीं नहीं नहीं। इच्छाएं होंगी मगर उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते, भौतिक इच्छाएं होंगी, बट नाउ यू कैन नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा। तो ऑफ कोर्स ये सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं है, जो भी गंभीर भक्त है सभी के लिए है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन्यासी को या ब्रह्मचारी को अपनी भौतिक इच्छाएं कंट्रोल में करनी है, और गृहस्थ के लिए एक फुल सर्टिफिकेट है कि आपको जो करना है करो, नहीं। सबके लिए समान रूप से लागू होता है ये। तो इसलिए ये बहुत सुंदर प्रभुपाद, सॉरी, कृष्ण बता रहे हैं भगवद गीता में कि जो व्यक्ति को स्थिर रहना है, जिसको शुद्ध रहना है, उसको भौतिक इच्छाओं को नियंत्रण में लाने की कला आनी चाहिए, क्योंकि भौतिक इच्छाएं होगी ही होगी, ऐसा, राइट। सो एक और जगह भगवान, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कृष्ण कह रहे हैं जो रूट कॉज है। हाँ, जैसे इसमें क्या है, एक्चुअली कॉन्वर्सेशन इस तरह से है कि अर्जुन और भगवान तीसरे अध्याय में वार्तालाप करते हैं, और फिर अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि कृष्ण ऐसा क्यों होता है कि न चाहते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पाप मैं कार्य में कर बैठता हूँ। और ये हम सभी के साथ ऐसा होता ही है, हम इच्छा नहीं करते हैं कुछ पाप कर्म करने की, मगर अर्जुन कहते हैं बलादीव नियोजित, बलपूर्वक मुझे उसके अंदर घसीट लिया जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अथ केन प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित। कृष्ण कहते हैं कि हे वृष्णिवंशी, हे कृष्ण, अनिच्छन अपि, मुझे इच्छा नहीं है, फिर भी बलाद इव, बलपूर्वक व्यक्ति पाप कर्म क्यों कर बैठता है, पापम चरति पुरुष। तो उसके उत्तर में कृष्ण ये, वो 36वां श्लोक है, 37वें श्लोक में कृष्ण ये इसका उत्तर देते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्य एनम इह वैरिणम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का। तो कोई पढ़ सकता है इसको, सिंपल 2 लाइन ही है सिर्फ। हरे चलिए कृष्ण। प्लीज। यस। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन,
इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न हुआ काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी। सर्वभक्षी मतलब वो सब खा जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक छोटी मोटी वस्तु। सर्वभक्षी मतलब विकराल। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब जो होता है वो छोटी मोटी चीजें नहीं, मतलब पूरा पूरे का पूरा देश को तबाह कर सकता है वो, ऐसा। तो ये शत्रु जो काम है, लस्ट है, वो भी ऐसा है। कृष्ण कहते हैं काम एष। ये कौन है? काम है। जिसके कारण व्यक्ति पाप कर बैठता है वो है काम। क्योंकि वो काम किसका पिता है? क्रोध का पिता है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। जो रजोगुण समुद्र, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। तो रजोगुण से उत्पन्न होता है इंटेंस डिजायर, भौतिक इच्छा, भोग करने की इच्छा, भोग करने की इच्छा। तो वो काम जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। और ये महाशनो महापापमा विद्धि एनमे वैरिणम। और ये महाशन है, सर्वभक्षी मतलब शत्रु है। और ये महावैरिणम है, सबका शत्रु है ये। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का शत्रु है, किसी व्यक्ति का शत्रु नहीं है, नहीं, सब पे लागू होता है ये। लस्ट है, हाँ, विशेष करके ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल, सबसे ज्यादा खतरनाक शत्रु है आध्यात्मिक जीवन में, वो है लस्ट, है ना। चाहे व्यक्ति 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा है या वो 50 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, सब पे एप्लीकेबल है। किसी को छोड़ती नहीं है माया। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये जो है वो एक्चुअली क्या है कि बुद्धि को कवर कर लेती है। वो अभी आएगा। इसी के अंदर कृष्ण कहते हैं एक श्लोक में, एक सेकंड, इसके अंदर कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि को ढक लेता है लस्ट, इसीलिए प्रॉब्लम है। जैसे हम समझते हैं कि आप लोग गाड़ी चलाते हैं। सो लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाते तो जीपीएस होता है, जीपीएस। तो जीपीएस क्या करता है? दो चीजें करता है। एक तो आपको डायरेक्ट करता है ना, कि अभी जैसे लेफ्ट लो, अभी राइट लो, यू टर्न लो, हाँ इतना मीटर चलो, फिर लेफ्ट लो, राइट लो, सीधा चलो वगैरह, राइट। और दूसरा लक्ष्य भी बताता है, लक्ष्य पहुंचना कहाँ पे है, इतना है। अराइवल टाइम कितना होगा आपका, ये होगा। कब पहुंचोगे, कितने बजे पहुंचोगे, कहाँ पहुंचोगे, सब कुछ दिखाएगा। तो डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन दोनों दिखाता है जीपीएस। डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन बोथ, है ना। सो हमारा जो जीपीएस है, हमारा मतलब एक आत्मा का जीपीएस है, वो है बुद्धि। बुद्धि जो है हमें डायरेक्ट करती है आत्मा को कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, है ना। और जो गोल है भगवान के धाम जाना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उसके लिए भी वो डायरेक्ट करता है बुद्धि, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे पुरुषोत्तम महीना चल रहा है तो अधिक श्रवण करो, अधिक माला का जप करो, ये बुद्धि डायरेक्ट करता है, राइट। सो बुद्धि जो है वो, उसको बुद्धि डेवलप कैसे होती है? शास्त्र पढ़ने से, है ना। परंतु ये लस्ट ऐसा है, काम ऐसा है कि वो वही बुद्धि को वो ढक देता है, समाप्त कर देता है ना। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। अच्छा ये इसी में है, ओके, तो मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आप में से कोई पढ़ सकता है ये अनुवाद? पढ़िए प्लीज अनुवाद। हरे कृष्णा। व्यभिचारिणी स्त्री जात पुरुषों के बहकावे में आसानी से आकर कभी कभी अपने पति का उनसे वध करवा देती है। यदि योगी अपने मन के ऊपर संयम नहीं रखता और उसे अवसर छूट प्रदान करता है, तो उसका मन एक प्रकार से काम, क्रोध तथा लोभ जैसे शत्रुओं का प्रश्रय देना है, जो निश्चय योगी को मार डालेंगे। हरे कृष्ण। हम्म। तो यहाँ पे एक उदाहरण है, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। तो ये भागवतम में 5वें अध्याय में आता है, जो अजामिल का
आख्यान आता है उसमें। सो बेसिकली उदाहरण दिया है यहाँ पे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो अनचेस्ट, मतलब जो व्यभिचारिणी स्त्री है, जिसका किसी और पर पुरुष से कुछ उसका व्यभिचार कर रही है, संबंध रख रही है, तो कभी कभी षड्यंत्र रचती है और अपने अपने पति का ही वध करवा लेती है, ऐसा। सो ये बताया गया है। उसी तरह से मन जो है, वो अगर कंट्रोल नहीं रखा तो वो आत्मा का नाश कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, छोट सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जैसे मन है, मन, उसको हम उसकी तुलना करते हैं हम ये स्त्री से, जो कि अनचेस्ट है, जो सती नहीं है, है ना, जो पतिव्रता नहीं है, हाँ, जो अनचेस्ट है या व्यभिचारिणी है, जो व्यभिचार करती है, वो है। और उसके तीन पुरुष से संबंध है, तीन अलग अलग पुरुष है। उसका नाम है लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, काम, क्रोध और लोभ। तो ये मन जो है वो तीन अलग अलग, स्त्री जो है, स्त्री, तीन अलग अलग पुरुष से उसका संबंध है, राइट। सो होता क्या है, और जो इंटेलिजेंस है, आत्मा है वो उसका स्वामी है, उसका पुरुष है। और जो बुद्धि है वो कौन है, वो वॉचमैन है, जो सिक्योरिटी है, जो बाहर पहरा देती है घर के बाहर। तो होता क्या है, जब हस्बैंड जो अपने काम पे जाता है, तो वो तीन जो पुरुष है वो घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। बोला वो बाहर गया है, चलो पत्नी से जाके मिलते हैं, उसकी स्त्री से जाके मिलते हैं, ऐसा। तो मगर जो वॉचमैन होता है, बुद्धि, वो रोकती है कि रुको, किससे मिलना है, नहीं, मैं, मेरे स्वामी जो है उसकी पत्नी से तो मैं मिलने नहीं दूंगा। तो इस तरह से बुद्धि जो है माइंड को प्रोटेक्ट करता है, ताकि आत्मा का बचाव हो सके, ऐसा। सो इंटेलिजेंस जो है वो इस तरह से बचाव करता है। तो इसी तरह से देखा जाए तो इंटेलिजेंस की तुलना हमारे गुरु से भी की जाती है। ये गुरु जो है वो बुद्धि का एक पर्सोनिफाइड फॉर्म है, जो हमें बचाते हैं, हमारे मन को पतन होने से बचाते हैं, क्योंकि वो हमें शिक्षा देते हैं। उनकी शिक्षा जो है वो बुद्धि की तरह काम, शिक्षा जो बुद्धि में जाती है, और हमारी बुद्धि से हम गुरु की शिक्षा के अनुसार कार्य करते हैं, तो हम बच सकते हैं। तो इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसा। सो अगर हम गुरु और कृष्ण की शिक्षा के अनुसार अगर हम जीवन व्यतीत करें तो हम बच सकते हैं, ऐसा। सो ये तीन जो है, काम, क्रोध, लोभ, वो लोग अगर डिस्कस करते हैं अंदर अंदर, यार ये बुद्धि जो है वो प्रोटेक्ट करती है माइंड से, हमें मिलने नहीं देती है वो स्त्री से, तो क्या करे क्या करे, एक काम करते हैं, इसको मार देते हैं, इसको मार देते हैं बुद्धि को, और फिर हम लोग जाएंगे और स्त्री का भोग करेंगे, ऐसा। तो जो बुद्धि जो है, इस तरह से वो जो तीन जो काम, क्रोध, लोभ है, वो उसको मारने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से दो जो है वो थोड़े डरते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मतलब इट्स नॉट गुड, ऐसे मार नहीं सकते। मगर एक है वो एकदम खुल्लम खुल्ला बिंदास है। तो आप बताइए, ये काम, क्रोध, लोभ में से कौन है जो डरता नहीं है ना, जो बिल्कुल मतलब सीधे चाकू लेके कहा जाता है मारने में तुला हुआ है, वो कौन है तीन में से? काम। काम। यस, काम। काम प्रभु काम। हाँ, काम। तो काम जो है वो एकदम बिंदास है, बोले कोई भी हो जाए, अपने तो मतलब बुद्धि का विनाश कर देंगे और फिर मन को कैप्चर कर लेंगे। ये प्रॉब्लम है ना। वो क्रोध और लोभ फिर भी थोड़ा डरते हैं। काम डरता नहीं है, वो एकदम मतलब 24 आवर्स कार्य करता है। कभी व्यक्ति हो सकता है कि लोभी कुछ सेकंड के लिए ना हो, या क्रोधी कुछ देर कंट्रोल कर ले, मगर काम जो है वो 24 आवर्स माया कार्य करती है, ऐसा। सो एक्चुअली काम ही है, वो उकसाता है क्रोध और लोभ को, दूसरे दो जो पर पुरुष है उसको, कि यार वॉचमैन को मार डालते हैं और चले जाते हैं अंदर, ऐसा। तो इसीलिए गीता में कहा गया है, वो नेक्स्ट स्लाइड में है, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। इसके बाद कृष्ण आगे कहते हैं, ये 39 श्लोक में, आवृत्तम ज्ञानमेते न ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन वा अनलेन च। कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, नित्य वैरिणा। नित्य मतलब वही बोल रहा था ना मैं,
24 आवर्स, है ना। ऐसा नहीं कि काम जो है वो रात को कार्य नहीं करता, सुबह करता है, शाम को नहीं करता, सुबह करता है, या रात को करता है, सुबह नहीं करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी हो सकता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त का कार्य होता है तो थोड़ा वीक हो जाता है, मगर रजोगुण फिर एक्टिवेटेड हो जाता है सुबह के बाद, रात को और एक्टिवेटेड होता है। तो कहने का मतलब है कि वो, मगर वो छुट्टी पे कभी नहीं होता है काम, हमेशा। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। और अनलेन, अनल का मतलब होता है ना भूमि, वो है ना श्लोक, भूमि रपो अनलो वायु। अनल मतलब अग्नि। अग्नि मतलब जैसे अग्नि जो है वो जलती रहती जलती रहती जलती रहती, उसमें घी डालो और जलेगी और जलेगी, वो कभी बंद होती नहीं। इसी तरह से काम जो है, काम रूपी शत्रु जो हमारे हृदय में, वो कभी बंद होता ही नहीं है, जलता ही रहता है। इसलिए उसको और फ्यूल नहीं डालना है, उसको और घी या हवा नहीं देना है, उसको कुछ करना नहीं है। धीरे 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 वो छोटा हो जाएगा, परंतु कभी भी वो प्रज्वलित हो सकता है। अगर थोड़ी सी हवा मिली, थोड़ा सा घी मिला, तो बाहर आ जाएगा। इसलिए उसको घी हवा बिल्कुल नहीं डालना है, वो एक अग्नि की तरह हमेशा जलता ही रहता है काम। और वो सबसे ज्यादा पाप में कार्य करवाता है, लस्ट। जो कभी तुष्ट नहीं होता है ना, कभी। और ये आवृत्तम, यहां पता क्या आवृत्तम मतलब, वो ज्ञान को ढक लेता है। आवृत्तम मतलब ढक लेना, आवृत, आवृत्तम ज्ञानम एते न, तो उसको ज्ञान को ढक लेता है। आपने जो पढ़ा है, लेक्चर्स में सुना है, चैत्र चरित्र में पढ़ा है, भागवत में पढ़ा है, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव कुछ भी कर लिया हो, ब्राह्मण दीक्षा हो गया हो, कुछ भी हो, काम 1 सेकंड में सबको फूक फूक देता है, सब गया, ऑल योर नॉलेज आउट ऑफ द विंडो। लस्ट, सच डेंजरस अनर्थ। इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते कि देखो मैं तो अभी बहुत पढ़ा हुआ है, मैं तो बहुत श्लोक मुझे आता है, मैंने तो ये किया है, मैं तो इतना ज्ञानी हूं, मुझे कोई माया अफेक्ट नहीं कर सकती। नहीं 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 नहीं, उसको तो सबसे ज्यादा करेगी, अहंकारी है तो। इसीलिए वी हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल। तो ये कुछ स्पेशलिटी है ना। एक एक मैं आज ही पढ़ रहा था, मैं एक सेक्शन में से, मैं आपको, वो छोटा हरिदास का कथा आता है चैतन्य चरितामृत में, उसमें से चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं कितना सॉलिड, कितना पावरफुल है। यस दिस, सो आई विल शेयर द स्क्रीन। सो कृष्ण कह रहे, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं, दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दारवी प्रकृति हरे मुनेरपि मन। यहां बता रहे हैं कि so strongly do the senses adhere to the objects of their enjoyment that indeed a wooden statue of a woman attracts the mind of even a great saintly person। मतलब स्त्री, हाँ, बता रहे हैं क्या, दारव अभी, दारू मतलब, दार मतलब लकड़ा, है ना। तो लकड़े का अगर पुतला भी हो, स्त्री का पुतला, ओरिजिनल स्त्री नहीं, वो भी मुनेर, मुनेर भी, जो बड़े बड़े मुनि हैं, सिद्ध पुरुष है, उनके मन को विचलित करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई है। सबसे सबसे हम तो कोई मुनि है नहीं, हम सिद्ध पुरुष है नहीं, और लकड़े की पुतले की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो साक्षात दर्शन कर रहे हैं, है ना, लाइव माया का। तो दो में से एक भी एप्लीकेबल नहीं है हमारे ऊपर। सोचिए फिर हमारी हालत क्या हो सकती है। तो बता रहे हैं कि फॉरगेट अबाउट अ गर्ल, अ लेडी, इवन अ स्टैच्यू। अगर एक काष्ठ की मूर्ति हो, काष्ठ की मूर्ति, एक कांच की मूर्ति हो, या एक लकड़े का पुतला हो, वो भी स्त्री का हो, तो वो एक मुनि को भी विचलित करने के लिए पर्याप्त है। दैट इज दैट मच डेंजरस इट इज। तो ये जब मैं पढ़ रहा था, देन आई वाज रियली स्ट्रक विद वंडर कि ये कितना केयरफुल रहना चाहिए हम सबको। सो दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ ये चैतन्य महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, है ना। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, प्रभुपाद, हमारे आचार्य कितने स्ट्रिक्ट थे, सन्यासी। सो ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। दूसरा, ये जो बुद्धि और मन का जो रिलेशनशिप है, उसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि जो बुद्धि है वो हमारी इम्यूनिटी की तरह है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जैसे आप समझ सकते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति। जैसे किसी व्यक्ति है, उसमें इम्यूनिटी कम है, तो उसको सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। इसकी इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा है, उसमें इम्यून सेल्स अच्छे हैं बॉडी में, तो वो फाइट करेंगे, है ना, फाइट करेंगे। जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आएंगे उसकी, उसके खिलाफ फाइट करेंगे, और वो इम्यूनिटी जो है वो उसके कारण उसको रिएक्शंस कम होंगे, इन्फ्लेमेशन, बुखार, वो सब कम आएगा, राइट।
वो फाइट कर रहे हैं, इम्यूनिटी ज्यादा है। उसी तरह से जिस व्यक्ति का बुद्धि तीव्र है, वो जो डिजायर्स आएगी उससे वो फाइट करेगी बुद्धि। जिसका बुद्धि थोड़ा वीक है, माया द्वारा ढक लिया गया है लस्ट के द्वारा, तो फिर वो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा माया का प्रकोप होगा और वो घुटने टेक देगा, पतन हो जाएगा, पाप में कार्य कर देगा। इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ानी है हमें, पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, लेक्चर सुन के, अच्छी तरह से साधना करके, देन आवर इम्यूनिटी बिकम स्ट्रॉन्गर, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, नॉट रोग प्रतिकार शक्ति, बट स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हमारी अच्छी होगी, और फिर हम माया का सामना ठीक ठाक कर पाएंगे, ऐसा। ठीक है, और अनेक श्लोक है इसके ऊपर गीता में, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। बट एक एक चीज है जो ये पापमय कार्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा संग। हमारा संग कैसा है, वो सब कुछ निर्धारित करता है। और देखिए संग जो है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिजिकल संग, व्यक्तियों का संग है ना, जैसे मोबाइल है, तो इसका भी संग उतना ही खतरनाक है। मोबाइल का संग, कंप्यूटर का संग, या होर्डिंग्स देख रहे हैं, या फिर बातें कर रहे हैं किसी से फोन पे, एनीथिंग, कोई भी चीज हमारे मन को विचलित कर सकती है, ऑफ कोर्स। और कर्मी का, स्त्रियों का संग करना वो तो है ही। तो जो हम संग कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे पापमय वृत्ति को बढ़ावा दे सकता है या घटा घटा सकता है। बिकॉज पापमय वृत्ति हमारे अंदर है तो सही, वो तो क्लियर है कि हम सब पापमय करने की वृत्ति हमारे अंदर है ही। अभी उसमें उसमें पानी डाल के उसको बुझाना है, इसमें घी डाल के उसको जलाना है, ये हमारे ऊपर है, राइट। सो एक बहुत बहुत सुंदर स्टोरी है, आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन, जो हमारे पुराणों में उपलब्ध होती है। एक बार इंद्र ने, एक साधु थे, एक ऋषि थे, उनको अपनी तलवार दिया और बोला कि ये तलवार आप रखो, और मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगा और इसको ले जाऊंगा, आप सुरक्षित रखना है इसको अपने पास। तो ऋषि ने बोला "हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम"। तो उन्होंने तलवार रख ली, इंद्र की तलवार। तो तो बैठी थी वहां, पड़ी पड़ी ऐसे वो खड़ी वहां पड़ी रही थी, तो वो साधु ने बोला चलो देखते हैं एक बार। तो देखा उन्होंने, भाई ये तो बहुत शार्प है, जबरदस्त है, बोला अच्छी लगती है मेरे हाथ में भी। बोले एक काम करता हूँ, मैं अभी जब जाता हूँ बाहर तो मुझे जो जंगल है बहुत घना होता है, तो मैं उसको यूज करता हूँ थोड़ा कटाई वटाई करने के लिए, ताकि कोई जंगली पशु पशु कोई आए नहीं, रक्षा के लिए भी यूज कर सकता हूँ, और मुझे थोड़ा रास्ता ठीक से दिखाई देगा। तो उन्होंने अपने साथ रखना शुरू किया, और ऐसे काटते थे। बोले ये तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब रास्ता एकदम साफ हो गया, मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे करके धीरे धीरे धीरे, फिर कुछ दिनों बाद, कुछ आई थिंक 6 महीनों के बाद इंद्र आए वापिस। तो इंद्र ने क्या देखा कि उनकी जो कुटिया थी वहां पे सब जंगली पशुओं के स्किन, चमड़ियां लटक रही थी, खून 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 खून। इंद्र ने बोला ये सब क्या हो गया, मैं आया था और ये सब। तो 6 महीने में वो ऋषि ऑलमोस्ट शिकारी बन चुका था। वो तलवार के संग से उसका ये तो बहुत अच्छा है, तो इसको कभी मार दिया, इसको मार दिया, और इसको मार दिया। तो इस तरह से पूरा डिग्रेड हो चुका, पतन हो चुका उसका। क्यों? संग किया वो तलवार का। उसी तरह से हम क्या चीजों का संग करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स वेरी नाइस इंस्पायरिंग स्टोरी, जिससे हम समझ सकते हैं कि बैड एसोसिएशन, बुरा संग कितना हानिकारक होता है, ऐसा। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो आज की सेशन से, या ये जो इससे टेक अवे पॉइंट्स क्या क्या हम ले सकते हैं, तो पहला हमने देखा जीपीएस। जीपीएस का उदाहरण से समझ देंगे कि दोनों चीज इंपॉर्टेंट, के जाने का डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, ये दोनों। अच्छा, जीपीएस कौन है हमारे लिए, कोई बताएगा? व्हाट इज जीपीएस फॉर आवर आवर जी सोल? प्रभु बुद्धि। हम्म बुद्धि जो है वो जीपीएस है, इसलिए बुद्धि को बचा के रखना बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि नष्ट हो गई तो आत्मा का कोई स्कोप ही नहीं है, ऐसा। तो इसलिए जब बुद्धि नष्ट होती है तो आत्मा का विनाश 100% तय है। अगर बुद्धि ठीक ठाक है और मन विचलित हो गया तो बुद्धि उसको कंट्रोल में कर सकती है। अगर मन, अगर जैसे वो उदाहरण है घोड़े वाला, है ना, तो उसमें जो सारथी है
वो बुद्धि है, जो लगाम है वो मन है, और घोड़े है वो इंद्रिया है। इसलिए अगर लगाम इधर उधर हो गई तो सारथी जो कंट्रोल कर सकता है, इसलिए इस बुद्धि को फोकस करना बहुत जरूरी है। इसलिए वी शुड हैव गुड इंटेलिजेंस। सेकंड, यहाँ एग्जाम्पल है जिम एंथुजियास्ट, है ना। तो जो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो जिम जाते हैं ना, और वो लोग जिम जाते हैं मतलब एवरी डे 2 घंटा 3 घंटा जिम में, दुनिया इधर की उधर हो जाए वो अपने डिसिप्लिन में रहते हैं, कुछ भी हो जाए, है ना। चाहे उनको टैक्सी मिले, उनकी 2 व्हीलर में 4 व्हीलर पंक्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको ऑफिस से लेट हुआ, ये हुआ, वॉट एवर, बट वो जिम जाएंगे मतलब जाएंगे। सुबह नहीं तो इवनिंग में जाएंगे, इवनिंग में नहीं तो सुबह जाएंगे, कुछ ना कुछ करके वो 2 घंटा उनको जो जिम करना है, 1 घंटा करना है, वो करेंगे ही करेंगे। सो मच डिसिप्लिन। तो ऑफकोर्स हमें नहीं जाना है जिम में, बट हम उससे हमें सीख सकते हैं कि हमें भी ऐसा डिसिप्लिन आध्यात्मिक जीवन में चाहिए, भक्ति में चाहिए। वी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। माला के जप में, उठने में, खाने की आदतों में, संग करने में, तपस्या करने में, फिर अलर्ट रहने में, चैंटिंग करने में, अच्छा चैंटिंग करने में, श्रवण करने में, पढ़ने में डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया 2 घंटा भागवतम, फिर एक हफ्ते तक देखा भी नहीं भागवतम के सामने। एक दिन सुबह जल्दी 3 बजे उठ के मंगला आरती किया, और एकदम सुपर डुपर माला का जप किया, एकदम 2 घंटा आराम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर 4 दिन माला सब एकदम बिखरी हुई, 2 सुबह 2 शाम को 2 दोपहर को। राइट। एक दिन हमने पूरा बुरा खाया, एक दिन हमने कुछ भोग नहीं लगाया और कुछ भी खा लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। सो इसीलिए ये हम सीख सकते हैं वो जिम एंथुसियास्ट के से। दूसरा, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पिक्चर है अलग अलग, है ना। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, और ये कौन है भाई साहब, बिजनेसमैन लग रहे हैं ना। तो ये अगर आप उनका पूछो तो क्या बोलते हैं, माय नेम इज डॉक्टर चिंटू, I am Pinky and I am a teacher. I am Dharmesh and I am a businessman. तो अपना अपना नाम बोलेंगे और अपनी आइडेंटिटी रिवील करेंगे ना, कि मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो बॉडीली आइडेंटिफाई करते हैं ना, और वो उसके मुताबिक अपने आप को रिलेट करते हैं ना, कि नहीं मेरे को, मैं डॉक्टर हूं तो मुझे मेरा स्टेटस ये है, मैं टीचर हूं तो मेरा स्टेटस ये है, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, ऐसे एक्ट करूंगी, मैं ऐसे जूते पहनूंगी, मैं ऐसे यहाँ पे बैठूंगी, यहाँ नहीं जाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगी, वगैरह वगैरह। तो लोग अपने शरीर को रिलेट करते हैं ना, विच इज नॉट बैड। सही, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को डॉक्टर की तरह रहना पड़ता है, और डॉक्टर वो लुंगी पहन के नहीं आ सकता है क्लिनिक में, तो ही हैज टू बी वेल ड्रेस्ड, डॉक्टर हैज टू बी हैव सम एटिकेट्स, ऐसा। उसी तरह से हमें भी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें भी अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आइडेंटिफाई करना चाहिए, है ना, कि स्पिरिचुअली हम कौन है। तो उसमें उसका मतलब क्या कि अच्छा देखो, मैं ये गुरु महाराज का शिष्य हूं, और मेरे गुरु महाराज क्या महान भक्त थे, तो मैं उनका शिष्य हूं, तो मैं मुझे उनकी लेगेसी में आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो मैं आई कैन नॉट लेट हिम डाउन, मैं उनको शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं श्रील प्रभुपाद की संस्था से जुड़ा हुआ हूं, मैं इस्कॉन से बिलोंग करता हूं। सो मैं ये नहीं कर सकता, मैं चाय चाय कॉफी नहीं पी सकता, मैं कहीं भी ठेले पे वड़ा पाव नहीं खा सकता। मैं एक वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चैतन्य महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे, उनको फॉलो कर रहा हूं। तो मैं किसी भी माता के साथ, किसी भी लेडी के साथ लूज टॉक नहीं कर सकता हूं। मैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को फॉलो करता हूं, कितने बड़े वैरागी थे, तो मैं छोटी मोटी चीजों से आसक्त क्यों हो रहा हूं। माधवेंद्र पुरी, हाँ, के फॉलोअर हूं मैं, उनका फॉलोअर हूं, तो उनका क्या स्टेटस था। तो इस तरह से हम हमारी महान आचार्य परंपरा को कैरी करते हैं, हाँ, तो हम एक रिस्पॉन्सिबल भक्त बन पाएंगे। फिर हम समझेंगे कि मैं इतने महान भक्तों के लेगेसी में आ रहा हूं, तो मैं छोटी सी भी अशुद्धि को, मेरे शरीर को, मेरे जीवन में टच नहीं करने दूंगा। आई विल नॉट अलाउ नॉट इवन अ ट्रेस ऑफ इम्प्योरिटी टू टच मी। इतना भी मैं अशुद्ध विचार मन में नहीं लाऊंगा, या उस पर एक्ट नहीं करूंगा। ये कमिटमेंट होना चाहिए। देन वी बिकम ग्लोरियस। फिर भगवान देखेंगे क्या बात है, बड़ा स्ट्रांग है ये तो। देन कृष्ण, फिर भगवान कृपा देते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा आध्यात्मिक पहचान क्या है।
वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ, एक का, तो अभी हम ये जो काम है, जो हमने देखा प्रमुख शत्रु है हमारा पापमय जीवन का, ऑफ कोर्स उसमें मेजोरिटी, काम का मेजोरिटी मतलब होता है ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, परंतु एक्सटेंडेड डिजायर भी आती है उसमें, मटेरियल डिजायर। बट एनीवे, सॉल्यूशन क्या है उसका? सॉल्यूशन तो देखिए, यहां पे आपको दिख रहा है दो बंदर है। एक बार क्या किया, एक व्यक्ति ने दो बंदरों को पकड़ा कहीं से और उसको इस तरह से बांध दिया, है ना, खिड़की के पास। तो वो दो बंदर सोच रहे थे कि भी हमें बाहर निकलना है, उनको और टाइट बांध दिया था यहाँ पे, तो वो छूट नहीं रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे घूम रहे थे, बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही प्रयास कर रहे थे बाहर जाने का, उनको और दुख रहा था, वापस आते, अरे, तो वो छूट नहीं पा रहे थे। तो एक बंदर बहुत ट्राई कर रहा था, बहुत ट्राई कर रहा था, कुछ भी ट्राई करे, छूट ना पाए, वो निकल ना पाए रस्सी, और वो उनको और दर्द हो रहा था। मगर एक बंदर था ना, वो थोड़ा इंटेलिजेंट था। उसने क्या किया, बोला कि यार बांधा कहाँ से, प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो उसने क्या किया, जो जो रॉड था ना, जहां से, वो रॉड पे फोकस किया। जो रॉड आपको दिख रहा है ऊपर, लंबा वाला, तो उसका थोड़ा नॉब था, वो लूज था। तो वो कूद कूद के वहां जाने लगा, वो नॉब को हाथ से खींचने लगा। तो दो तीन बार उसने किया, चौथी बार में निकल गया, पूरा वही निकल गया। वहां से उसने, फिर वो लोगों ने निकाल दिया, अपने आप को छोड़ दिया और भाग गए। तो कहने का मतलब है, रूट कॉज पे उन्होंने फोकस किया, तो वो छूट पाए। उसी तरह से ये जो काम है, सॉरी, काम है, वो प्रॉब्लम नहीं है, रूट कॉज पे कार्य करना है। काम प्रॉब्लम है, मगर काम पे अगर हम फोकस करेंगे, लस्ट पे फोकस करते रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन रूट कॉज। तो रूट कॉज या रूट सॉल्यूशन रादर इज टू डू मोर इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कि हम हमारी जो साधना है उसको और इंटेंस करें। ऑटोमेटिकली लस्ट चला जाएगा। जैसे अगर व्यक्ति में कोई अनर्थ है, लस्ट है या काम है या क्रोध है, लोभ, जो भी है, वो सुबह जल्दी उठने का प्रयास करे, सुबह मंगला आरती करे, विग्रहों के दर्शन करे, हाँ, जोर जोर से हरिनाम का जप करे, हाँ, 2-2.5 घंटा अच्छा सुबह सुबह प्रैक्टिस करे, फिर भागवतम श्रवण करे, हम्म, फिर भक्तों से फोन पे बातें करे, हाँ, फिर कुछ सेवा ले परमानेंटली, फिर कुछ लेक्चर सुने या कुछ बुक्स पढ़े, है ना। तो धीरे धीरे करके उसको अपने दिन को इतना बिजी कर देना है कि वो काम, लस्ट मन में आएगा ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है, नो स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग वृंदावन गए थे। वृंदावन हम लोग ऑलमोस्ट सुबह 3 बजे से लेकर रात को 9, 9:30 बजे तक, मतलब सोचिए 18 घंटा, ऑलमोस्ट 18 आवर्स हम लोग उसी में पड़े थे। यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये सुनना है, ये प्लानिंग करना है, ये सेवा करना है। कोई स्कोप ही नहीं है कोई अनर्थ का आने के लिए। काम क्रोध लोग दूर दूर तक कहीं टच नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज नो स्कोप। तो जैसे हमने सुना था, हरेश गुरु बता रहे थे लास्ट लेक्चर में, कि हमारे सभी आचार्य है, वो उनका डेली शेड्यूल होता था, डेली, रोज ये करते थे, रोज। कैन यू इमेजिन? प्रभुपाद है, हमारे गुरु महाराज है, रोज सुबह से लेकर शाम तक सेम शेड्यूल। तो अगर हम भी, ठीक है, 18 घंटा नहीं कर पाएंगे हम शायद, मगर कम से कम ऑफिस का टाइम निकाल दे, उसके अलावा हम 4, 5, 6 घंटा अगर इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, तो हम आसानी से इससे बच सकते हैं। तो इसीलिए अ, उसके ऊपर कार्य नहीं करना है कि मैं कैसे बचूं, कैसे बचूं। हमें भक्ति को इतना ओवरलोड, भक्ति से ओवरलोड हो जाना है अपने आप को, कि ऑटोमेटिकली वो सब चीजें धीरे धीरे चली जाएगी। जैसे समझ लीजिए, कोई व्यक्ति है, उसको पूरी खाने का बहुत शौक है, पूरी, बट फ्राइड, अगर अगर उसको कोलेस्ट्रॉल का बीमारी भी है ना, उसको तली हुई चीजें खाना मना कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो क्या करेगा वो? तो पूरी तो खाने की इच्छा है, तो क्या करेगा वो? हेल्दी फूड खाएगा, और कुछ चीजें खाएगा, दाल चावल खाएगा, रोटी खाएगा पूरी की जगह पे, और सलाद खाएगा। तो क्या होगा? पेट में जगह ही नहीं बचेगी, बोला नहीं आई एम फुल, तो पूरी कहाँ से खाएगा फिर? तो भूखा रहेगा तो पूरी खाने की उसको, उसकी वृत्ति रहेगी। मगर अगर वो उसकी जगह ऑल्टरनेटिव कुछ चीजें खाएगा, तो पूरी नहीं खाने की इच्छा होगी उसे। उसी तरह से हमारे जो मन है और बुद्धि है, उसको कुछ ना कुछ तो एंगेजमेंट देना ही देना है। अगर मन और बुद्धि को
अगर हमने भक्ति में एंगेजमेंट नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली वो भौतिक एंगेजमेंट ढूंढेंगे, ये क्लियर है। इसीलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, फिर एक और सॉल्यूशन क्या है, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। या, रिमेंबर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिन एंड डिलेड रिस्पॉन्स। सो जैसे, ये कौन है, वॉरेन बफे है ना। तो वॉरेन बफेट जो थे, उनका एक सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेटेजी था कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, पैसे का डिसीजन, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, कोई भी, तो वो तुरंत नहीं लेते थे, थोड़ा सोचते थे, रुक जाओ फ्यू मिनट्स। फिर वो सोचते थे उसके ऊपर, क्या करूं, मैं करूं या ना करूं, किसी से बातें किया, कंसल्ट किया, फोन किया, फिर डिसीजन लेते थे। तो इसलिए इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेते थे कि तुरंत फास्ट, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, वेट करो, पॉज करो, स्टॉप, वॉच एंड देन गो, ऐसा। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉरेन बफेट स्ट्रेटेजी है ना, कि जैसे वो करते थे वैसे ही उसी तरह से हमें भी कोई तुरंत डिसीजन नहीं लेना है ना, कि ग्रेटिफिकेशन आएगा, हमें सिंफुल अर्जिस होगी, अर्जिस, इच्छाएं होगी, इंटेंसिटी, क्रेविंग होगा, मगर रुक जाना है, नहीं, क्या है, मैं सही कर रहा हूं, क्या हमारे आचार्य इसकी परमिशन दे रहे हैं, गीता में बताया है, क्या पाप में है, नो इट इज सिंफुल, सो वेट। फिर कुछ भक्तों को फोन कर दिया, कुछ पढ़ लिया, माला का जप कर लिया, थोड़ा रुक गए, कुछ भजन सुन लिया, कुछ पढ़ लिया। दैट इज हाउ वी कैन कंट्रोल सिंफुल एक्टिविटीज। ऐसे ऐसे कंट्रोल नहीं करेंगे, नहीं नहीं करना, नहीं कैसे बचूं, तो कुछ नहीं होगा। बचने के लिए हमें इस तरह से डील करना पड़ेगा, थोड़ा रुक जाओ, एंड ओके, आ रहा है मन में विचार, दैट इज ओके, बट फोन कहाँ है, ओके, भजन देख ले, कुछ पढ़ ले, गीता पढ़ ले, भागवतम पढ़ ले, किसी फोक से बात कर लिया, कुछ भी ना हो तो भी, कैसे प्रभु जी, ठीक है सब कुछ, यस, ये फ्राइडे को क्या लेक्चर है, कुछ सेवा है, कुछ भी बात करो भक्तों से, 2 मिनट, खत्म, सिंफुल टेंडेंसी खत्म, वेरी इजी। बट ये इसलिए पॉज करना है ना। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ये 2 एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल। एक व्यक्ति ने पॉज किया, एक व्यक्ति ने पॉज नहीं किया। कौन कौन है ये दोनों, बताइए आप में से, एक एक करके बताइए। लेफ्ट साइड पे कौन है, राइट साइड पे कौन है? हरे कृष्ण। हरिदास ठाकुर एंड माया देवी और विश्वामित्र एंड सो यहाँ पे देखिए, हरिदास ठाकुर जो थे, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे थे, और जब वो प्रोस्टिट्यूट को भेजा, वेश्या को भेजा, इनको विचलित करने के लिए, उन्होंने तुरंत एक्ट नहीं किया, वेट वेट वेट, और हरिनाम का आश्रय लिया। और हम सब जानते हैं, फिर वो हरिनाम की वजह से वो अपने आप कंट्रोल कर पाए, न केवल कंट्रोल कर पाए, मगर वो जो स्त्री आई थी, वो स्वयं उनकी शिष्या बन गई। और विश्वामित्र, इम्पल्सिव, 60,000 वर्ष तपस्या की, सोचिए, 60,000 वर्ष, और मेनका ने कुछ ही सेकंड्स में उनको विचलित कर दिया। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इससे बचने का, right? ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने और कुछ पॉइंट्स हैं जो हेल्प करता है, से प्रेयर करना, प्रार्थना करना, जो प्रभुपाद करते थे ना। प्रभुपाद कहते थे भगवान को कि आप मुझे अपनी माया माया से बचा के रखना। सो प्रभुपाद यूज्ड टू प्रे लाइक दैट, सो वी कैन आल्सो प्रे चैतन्य महाप्रभु, हमारे आचार्य को, गुरु महाराज को, टू प्रोटेक्ट अस, हरिदास ठाकुर को, कि आपकी तरह मैं भी माया से बचूं, आप मुझे हरिनाम का कुछ टेस्ट दीजिए, ताकि मैं भी हरिनाम अच्छे से ले पाऊं और पाप में कार्यों से बच पाऊं। सो दैट इज गुड। सो प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तपस्या, तपस्या करनी चाहिए हमें, कुछ ना कुछ अपने आप को तपस्या में जलाएंगे अगर हम, तो ऑटोमेटिकली इससे बच पाएंगे। अनेक ऐसी तपस्याएं हैं जिससे व्यक्ति, बिकॉज क्या होता है, तपस्या जब करते हैं तो हमारी इंद्रिया वीक हो जाती है, इंद्रिया वीक हो जाती है, इंद्रिया वीक हो जाएगी तो फिर इच्छा ही नहीं होगी। तो एकादशी में व्यक्ति जब खाता कम है ना, तो फिर उसको फिर और भोग करने की इच्छा नहीं होती है, फिर वो मतलब ठीक है, माला का जप करेंगे, पढ़ेंगे,
और कुछ भौतिक इच्छाएं करने की उसकी इच्छा नहीं रहेगी। तो ये एकादशी सिर्फ एक तपस्या है, ऐसी अनेक तपस्या है, डिवोशनल तपस्या, जैसे पढ़ाई करना, चैंटिंग मोर, हियर मोर, रीडिंग मोर, सर्विसेज लेना, जो सर्विस हमें अच्छी नहीं लगती है फिर भी लेना, जैसे जन्माष्टमी में सेवा है, या कोई फेस्टिवल में सेवा, या कोई और सेवा, जो रेगुलरली आप कर सकते हैं सेवा। तो सेवा करना भी एक तरह से हमारे लिए तपस्या है, हालांकि हम इसके लिए आदी नहीं है, पर इसलिए हमारे लिए तपस्या है कि कुछ तपस्या, कुछ सेवा लेना मंदिर में या हमारे कॉन्ग्रीगेशन ग्रुप में, राइट। सो लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लोभी है, तो उसके लिए तपस्या क्या है? दान देना तपस्या है, दान, नित्य दान करो, रोज मतलब एवरी एवरी मंथ मंदिर में कुछ धनराशि दो, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, जो भी आप देना चाहे मंदिर में दो धनराशि। धीरे 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 आपका लोभ कम होगा, और ये फैक्ट है, ऐसा होता ही है, दान करने से लोभ कम होता है, ऐसा। सो तपस्या करनी चाहिए। फिर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल अगर व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा, है ना, तो ये उसको सिग्निफिकेंटली हेल्प करेगा। और ये और एक हाउ टू से, ये सोचा समझा प्रयास होना चाहिए, कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हो गया तो हो गया, 10 बार किया, 10 में से 2 बार हुआ, 4 बार नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ईच टाइम वी हैव टू रीस्टार्ट। तो उसके लिए एग्जाम्पल है किंग ययाति का। तो मैं आपको एक श्लोक श्लोक शेयर करता हूँ। यस, 9वें स्कंद में ये कथा आती है ययाति की। एनीवे, सो थोड़ा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। ययाति जो थे राजा, वो ययाति राजा जो थे, उनके 5 पुत्र थे। उसके पहले की हिस्ट्री ऐसी थी कि उनको, पूरा लंबा स्टोरी है, उस पर नहीं जाएंगे हम, मगर शुक्राचार्य जो थे उन्होंने उसको श्राप दिया था, या तू, तेरा यौवन चला जाए, बूढ़ा हो जाए, तो वो बूढ़ा हो गए, तो बहुत दुखी हो गए। हालांकि वो उन शुक्राचार्य, तो फिर वो शुक्राचार्य की शरण में गए, बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मेरे से गलती हो गई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको कुछ, इसको तो कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज शुक्राचार्य वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का श्राप तो व्यर्थ नहीं हो सकता। तो बोला ठीक है, मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दे सकता हूँ कि आप चाहो और सामने वाला कोई चाहे तो आप एक्सचेंज कर सकते हो यूथ, यौवन। मतलब कोई युवा व्यक्ति आपको अपना यौवन दे, तो आप उसको अपना बुढ़ापा दे दो, तो ऐसा। तो बोले यार ऐसा तो कौन करेगा, बोले ठीक है ट्राई करेंगे। तो जो उनके 5 पुत्र थे, तो पांचों पुत्रों में बारी बारी करके उन्होंने ट्राई किया। तो पहले सबसे बड़े पुत्र ने, तो सबसे बड़े पुत्र ने बोला कि सॉरी, मैं तो अभी 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 युवा हुआ हूँ, मैं पूरा जीवन पड़ा है, और मैं अब बूढ़ा कैसे हो जाऊं ऐसे, आपके कर्म आपके खुद के हैं, तो आई कैन नॉट टेक योर ओल्ड एज, मैं आपका वृद्धावस्था क्यों लूं। बोला ओ, तो डिसअपॉइंट हो गए। फिर उनको आशा बहुत थी अपने बड़े पुत्र पे, फिर बाकी के 3 पुत्र पे उन्होंने बात किया, तो वो तीनों ने भी मना कर दिया। फिर लास्ट सबसे छोटे पुत्र का नाम था पुरु, छोटे पुत्र, पुरु को बोला। तो पुरु ने क्या, मतलब क्या चरित्र था पुरु का, सच अ नाइस डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने कहा कि यस पिताजी, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आप, मैं आपका ऋणी हूं। और फिर बहुत अच्छे श्लोक बोलते हैं कि एक पिता अपने पुत्रों को क्या नहीं देता, सबसे इंपॉर्टेंट ये शरीर मुझे आप ही से तो मिला है, जिससे मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। तो हम देखते हैं आजकल के जमाने में लोगों को पिता की महत्व नहीं है। अब पिता को लोग इतना महत्व नहीं देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। इवन जो भक्त होते हैं वो भी अपने माता पिता का कभी कभी अनादर करते हैं। तो पुरु का कैरेक्टर देखिए, पुरु का क्या एग्जॉल्टेड कैरेक्टर है। बोलते हैं कि हे पिता, आपके कारण ही तो मैं हूं, अगर आपने मुझे ये शरीर नहीं दिया होता तो मैं भगवान की भक्ति कैसे कर सकता, इसलिए ये मेरा शरीर पूरा आपका ही है, आप जो चाहिए ले लो। और फिर ययाति जो कि सेल्फिश था, स्वार्थी था, उसने क्या किया, अपने पुत्र पुरु का यौवन ले लिया और वृद्धावस्था उसको दे दी, सोचिए। हाँ, तो पुरु तो एक्सॉल्टेड कैरेक्टर था, मगर ययाति बहुत ज्यादा स्वार्थी था। एनीवे, ययाति ने 1000, तो अभी, हाँ अभी हम वो श्लोक शेयर करते हैं ताकि आपको वो से आइडिया आए। सो अभी ये आपको बैकग्राउंड दिया, अभी हम ये श्लोक पढ़ते हैं, है ना। तो पढ़िए, कोई ट्रांसलेशन, आप में से कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। Although Maharaj Yati was the king of the entire world, and he engaged in his mind
and five senses in enjoying material possessions of for 1000 years. He was unable to be satisfied. देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें बताई है। पहले तो यह थी जो कौन थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, है ना। ये आपने देखे टाटा बिरला अंबानी अदानी, वो सबसे भी बड़े थे, किंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व के राजा थे, फर्स्ट। दूसरा, एकदम युवा थे, यौवन थे, एकदम युवा हो गए थे, फर्स्ट क्लास, है ना। और पूरा दिन यही करना था, मतलब खाना पीना मौज मजे करना, स्त्री संग ये वो व्यभिचार सब कुछ लगा हुआ था पूरा। फिर और कब तक किया, 1000 वर्षों तक किया। ऐसा नहीं कि कुछ साल, 1000 वर्ष तक यौवन रहा और मजे किया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। देखिए क्या बता रहे हैं, ना तृप्यत, संतुष्ट नहीं हुआ। सोचिए, हमें कुछ ही सालों के लिए यौवन मिलता है, कुछ ही सालों के लिए जीवन मिलता है, और हम तो इतने धनी है भी नहीं, और हम हमारी इंद्रियों को पूर्ण संतुष्ट कर भी नहीं सकते, तो हमें समझ है कि फिर हम कहां से संतुष्ट हो पाएंगे। कुछ सेकंड्स का प्लेजर के लिए हम कितना पाप में कार्य कर लेते हैं। तो ये महाराज ययाति से हम सीख सकते हैं। फिर ययाति को फिर ऑफ कोर्स बाद में पछतावा हुआ कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया, मैंने कितनी बड़ी गलती किया। फिर वो अपनी पत्नी को जाके बोलते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, और बहुत भोग कर लिया मैंने, अभी हम वानप्रस्थ लेते हैं, वन में जाते हैं और भगवान की हरि की आश्रय शरण ग्रहण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। और फिर वो लोगों ने इस तरह से भक्ति किया। सो ये पूरा कथा जो आता है उससे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति कितना भी युवान हो, कितना भी धनी हो, कितना भी उसकी इंद्रिया प्रबल हो, सुंदर हो, अच्छा हो, सब कुछ सही हो, रोगी ना हो, फिर भी वो भौतिक मौज मजा या पापमय कार्य करने से वो संतुष्ट नहीं होने वाला है। वो असंतुष्ट, इसलिए कृष्ण कहते हैं, न शांतिम अवाप्नोति, स शांतिम अवाप्नोति न च काम कामी। जो सिर्फ, तो ये जो 77वां श्लोक 2.70 70वां श्लोक था गीता का, सेम ययाति पे लागू होता है कि अपनी इच्छाओं को उसने पूरा करता गया करता गया करता गया, बिल्कुल शांति नहीं मिली उसको, ऐसा। तो इसलिए हमें कुछ स्पिरिचुअल वाउस लेनी चाहिए कि अभी मैं आज से लाइफ में ये चीज नहीं करूंगा कभी भी। अभी मैं आज से, जो हो गया, अभी ये लाइफ में कभी नहीं करूंगा। अपने आप को प्रॉमिस देना, कहीं बोर्ड पे लिखना नहीं है कि अभी मैं ये करूंगा, नहीं। अपने आप को प्रॉमिस करना है, गुरु महाराज को प्रॉमिस करना है, प्रभुपाद को प्रॉमिस करना है, चैतन्य महाप्रभु को प्रॉमिस करना है, कृष्ण को प्रॉमिस करना है कि मैं, जो हो गया वो हो गया, अब मैं ये नहीं करूंगा। नाउ आई नो आई वॉज वेरी सिंफुल, मैंने बहुत पाप कर्म कर लिए हैं, अब नहीं, अब मैं शुद्ध जीवन व्यतीत करूंगा। देन कृष्ण विल बी वेरी प्लीज्ड। और दूसरे क्या होता है, ये रेगुलरली हम प्रयास करेंगे, धीरे तो बच पाएंगे। हो सकता है कि ये हम प्रतिज्ञा करेंगे, फिर भी इच्छाएं होगी, मगर उसको धीरे धीरे अगर हम कर्व करेंगे, जैसे समझ लीजिए शुद्ध, अगर हम, ऐसा तो होने वाला नहीं है कि हम एक दिन में शुद्ध हो जाएंगे, मगर जैसे समझिए ये ग्लास है, समझिए कांच का ग्लास है, कांच का, और उसमें इंक है, इंक ब्लू कलर की। अगर उसमें पानी डालूंगा, तो वो धीरे धीरे ब्लू से होगी, वो डार्क ब्लू है, उससे थोड़ा लाइट ब्लू होगी, लाइट लाइट लाइट, फर्दर फर्दर पानी डालता ही रहूंगा, डालता ही रहूंगा, डालता ही रहूंगा, धीरे धीरे वो इंक कंप्लीटली चली जाएगी, और बचेगा क्या, 100% प्योर वाटर। तो इसीलिए से हमारे अंदर जो चेतना है वो एकदम अशुद्ध है, पूरा काला है ना। जैसे हम अभी वहां गए धानुका में, है ना, धानुका में काला पानी आ रहा था ना, है ना? तो हमारी चेतना भी ऐसी ही है। तो मुझे हंसी आ रही थी कि हम सब वो काले पानी से हमें घिन आ रही थी, मगर हमारे शरीर में उससे भी ज्यादा कालापन है ना। तो मगर हमने देखा था, थोड़ी देर उसको, पानी को, टैप को चालू रखेंगे, तो धीरे 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 पानी धीरे धीरे अच्छा बनता गया ना, अच्छा होता गया। उसी तरह से अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे अच्छी तरह से, और हरिनाम का जप करेंगे, और श्रवण करेंगे, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, उपदेशामृत पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, सोचेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, सीरियस बनेंगे, कैंप करेंगे, एकादशी व्रत का पालन करेंगे, अच्छे से पुरुषोत्तम महीना करेंगे, अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, धीरे 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 मन का मैल धीरे धीरे साफ होगा और हम शुद्ध होंगे। इट्स स्लो प्रोसेस, ये एकदम से नहीं होने वाला है, धीरे धीरे ही होने वाला है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो ग्रेजुअल होता है, और उसके लिए कंसिस्टेंसी की है। ऐसा नहीं है कि मैं एक महीना हर मंगला गया, मैं 4 संडे
और फिर 3 महीने में एक भी संडे नहीं गया, ऐसा ना चले। या मैंने जैसे मैंने बताया आप रीडिंग के बारे में कि लेक्चर के बारे में या फिर चैंटिंग के बारे में, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम देखते हैं, हमारे भक्त कहते हैं कि हमारे कृष्ण भक्ति में कभी कोई छुट्टी नहीं होता, हॉलीडे नहीं होता है। हॉलीडे वो क्या है, माया कभी छुट्टी होती है माया की? ये जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे कि हमें छुट्टी क्यों चाहिए, माया कभी छुट्टी होती है? माया 365 डेज काम करती है, तो हमें भी काम करना पड़ेगा। अगर हमने 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, जैसे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स अभी आएगा 15 से 20 जून, आपने बहुत अच्छी सेवा की, तो प्रभु जी बहुत सेवा किया है, बहुत रजिस्ट्रेशन किया है, बहुत प्रसाद सर्व किया है, अभी मैं एक हफ्ता छुट्टी लूंगा, तो ये थोड़ी चलेगा। नेक्स्ट डे से और सेवा करनी है, उसके नेक्स्ट डे से और सेवा करनी है। तो सेवा बढ़नी चाहिए, कमिटमेंट बढ़ना चाहिए, तो हम अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे, ऐसा है। ठीक है, तो अभी हम लास्ट पार्ट पे जाएंगे, विल फिनिश इन 10 मिनट्स। आई हैव वन मोर स्लाइड टू शेयर, लास्ट स्लाइड है ये। अच्छा, आप में से जो फार्मास्यूटिकल फील्ड से नहीं है, फार्मास्यूटिकल मेडिकल फील्ड से नहीं है, वो बताइए कि रिलैप्स का मतलब क्या होता है? रिलैप्स किसी को पता है? रिलैप्स जो हमारा टॉपिक है, रिलैप्स। रिओकरेंस। हाँ, रिओकरेंस। रीअकरेंस, वेरी गुड। हाँ, हमारे गुजराती में बोलते हैं उथलो, उथलो मारना। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, वापिस। तो अभी उस पे लास्ट स्लाइड है, वो उसका है, डिसीज रिलैप्स, रिलैप्स इनटू सिंफुल लाइफ, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो डिसीज रिलैप्स मतलब जो रोग है वो रीअकर होता है या फिर से आता है ना? क्यों आता है ऐसा? तो उसके बहुत सारे रीजन हैं। एक मिनट, पहले इसको मैं बंद करता हूं, तब समझते हैं। सिंपल है। अच्छा, आप में से बताइए कि कोई रोग है, वो फिर से उभर के वापस क्यों आएगा? क्या क्या कारण से आ सकता है, बताइए। इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। हाँ, अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया है, दवाई ठीक से नहीं किया है, कोर्स, जैसे कृष्ण बाला प्रभु ने बताया कि भी आपको एक हफ्ता ये एंटीबायोटिक खानी है, आप 3 दिन खाए, बड़ा मजा आ गया, अभी तो 3 दिन में एकदम ठीक हो गए, तो 4 दिन क्यों इतना दवाई खाना? देखिए, दवाई की साइड इफेक्ट्स होती है, फिर हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं, तो इसलिए 4 दिन नहीं लेंगे। हाँ, तो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट होगी तो होगा फिर। और रॉन्ग क्या रीजन हो प्रोसेस। सकते हैं? हाँ, रॉन्ग प्रोसेस रॉन्ग प्रोसेस मतलब? मतलब 4 दिन दवाई लेने की, एक साथ तीनों दवाई ले ली, रादर देन अलग हाँ अलग ठीक है, चलो लेनी। उसको समझ सकते हैं, उसको बोल सकते हैं फिर। प्रिकॉशन नहीं लिए इम्यूनिटी थे। कमजोर होती है तो। नितिन प्रभु कुछ बोल रहे थे? हाँ, प्रिकॉशन नहीं लेना है, परहेज नहीं करना है। हाँ, यस, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल फैक्टर के, जैसे अच्छा नींद नहीं लेना, खाने पीने में ध्यान नहीं रखना, वगैरह वगैरह। यस, यस डॉक्टर साहब बताइए आपको तो प्रभु, पता ही है। अरे बोल रहा हूँ प्रभु, इम्यूनिटी कम होती है तो। हाँ, इम्यूनिटी भी एक फैक्टर है, इम्यूनिटी फैक्टर है, जिसकी अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो भी आ सकता है। यस, एंड वन मोर पैरामीटर इज देयर कि जो सिचुएशन, कोई बताना चाहेगा कोई और, नहीं तो मैं बताऊं? यस ब्रो, गलत डॉक्टर के पास पहुंचना। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। मतलब मैं ये कह रहा था कि जो सिचुएशन से आपको रोग हुआ है, वही सिचुएशन में वापस चला जाना। समझिए आपको डेंगू हुआ है, डेंगू भी ठीक हुआ है, आधा अधूरा हुआ है, और आप वहीं पे चले गए जहां पे और डेंगू के मच्छर है, तो फिर से होगा ही होगा। ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सो ये 3-4 पॉइंट है, जैसे बताया कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, इम्यूनिटी कम होना, फिर जैसे कोई ऐसी लाइफस्टाइल बताया कि खाने पीने में ध्यान नहीं रखना, वगैरह वगैरह। और चौथा पॉइंट बताया कि सेम सिचुएशन से एक्सपोज करना अपने आप को, चाहे वो मच्छर हो, चाहे इन्फेक्शन हो, फिर से वहीं पे जाना। तो ये सब, ये उसके ऊपर है। और अनेक ऐसे रोग है जो जिसमें हो सकता है, जैसे टीबी है, सबसे कॉमन है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस का रिकरेंस बहुत ज्यादा होता है। फिर कैंसर, कैंसर का भी ऐसा है कि कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो बॉडी, समझिए पूरी बॉडी है, तो यहां से फिर यहाँ आता है कैंसर का, कैंसर के जो सेल होते हैं या उसके जो सेल्स कैंसर के, फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ आते हैं, फिर वो बॉडी में स्प्रेड होते हैं। तो क्योंकि बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जब भी हमने चर्चा किया कारण, उसमें से कोई भी कारण से कंप्लीट नहीं हुआ, तो
ऐसा। फिर कभी कभी होता है कि मेंटल हेल्थ डिसीज होता है, ड्रग एडिक्शन। कभी कभी ड्रग एडिक्शन होता है ना, तंबाकू है या मदिरा पान है, तो वो छूट जाता है, मगर वापस किसी कारण से फिर से आ जाता है। इसको पता है रिकरेंस। ठीक है, तो अभी हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे भक्तिमय जीवन से। तो वो स्लाइड थी वो हम देखते हैं फिर से। हाँ, तो डिसीज रिलैप्स में क्या है, पढ़िए आप में से फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, दोनों दोनों आमने सामने, कोई भी एक पढ़िए, पॉइंट पढ़िए एक बात। A person recover but later falls sick again due to incomplete treatment or exposure to the disease. हम्म A spiritual practitioner makes progress but fail back into old पॉज। habit due to weak. हम्म फॉल्स बैक इनटू ओल्ड हैबिट ड्यू टू वीक डिटर्मिनेशन और बैड एसोसिएशन। तो ये All है। bad. हाँ, तो इसमें क्या है, जो हमने दो पॉइंट लिखे थे ना, चर्चा किया ना, कि एक तो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट या फिर से एक्सपोजर, तो यहाँ दोनों पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हमारे बात हो रही है, साधक भक्त की बारी है। साधक भक्त क्या करता है कि वो ट्राई कर रहा है, एक सेकंड, हाँ ट्राई कर रहा है, परंतु वापस उसी में ट्रैप हो जाता है। सेम चीज जो हम पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट। अभी जैसे टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना बड़ा क्रिकेट फैन था, इतना बड़ा क्रिकेट फैन था, इतना घंटा क्रिकेट देखता रहा मैं, घंटों घंटों, 8-8 घंटा टेस्ट मैच, पांचों दिन में देखता रहा, सोचिए 40 घंटा में देखता रहा जब स्कूल्स में था तब, है ना। तो हो सकता है कि अब मुझे देखोगे यार सचिन तेंदुलकर, ओह माय चाइल्डहुड हीरो, और मैं बोला सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, चलो देखते हैं। तो आई कैन गेट ट्रैप्ड इनटू दैट, राइट। सो सेम, तो ये एक एग्जांपल, ऐसा कोई भी चीज हो सकता है जो पहले हम करते थे, एकदम सामने आ गया। समझिए राजेश खन्ना का कोई सॉन्ग आपको बहुत पसंद है, अमिताभ बच्चन का सॉन्ग बहुत पसंद है, कोई मूवी बहुत पसंद है, सामने आ गई, बोला यार ये तो देखनी ही पड़ेगी, कितनी कॉमेडी मूवी है, कितनी हॉरर मूवी है। या कोई हीरोइन, हाँ, जो आपको बहुत अच्छी लगती थी, या हीरो जो बहुत अच्छा लगता था, बोला ये ओ वाह उसका पिक्चर है, चलो मैं देखता हूँ या देखती हूँ। उसी तरह से तो ये ओल्ड हैबिट वापिस आ जाती है, ऐसा, राइट। सो यस, सेकंड पॉइंट पढ़िए। Stopping medication too early allows the disease to return and relapse into sinful activities. Giving up chanting, reading scriptures, and sadhana weakens spiritual strength, leading to downfall. हम्म Hare Krishna. दवाई दवाई जो है उसको छोड़ देना, जैसे हमने चर्चा किया ना कि 7 दिन की जगह पे 4 दिन दवाई ली, 3 दिन दवाई ली, तो फिर वापस आ जाएगा, बिकॉज पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया। सिमिलरली आध्यात्मिक जीवन में रिलैप्स, सॉरी सिंफुल एक्टिविटी में रिलैप्स कैसे हो सकता है, कि व्यक्ति माला करना छोड़ देता है। मैंने तो ऐसे बहुत केसेस सुने हैं भक्तों से, 16 माला पहुंच गए, फिर एकदम से अपने बोलते कि मुझे आप देखो अभी 16 माला कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। बोले प्रभु जी, एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ? बोला सॉरी प्रभु, बट अभी मैं 8 ही कर रहा हूँ। क्या? 16 से सीधा 8? या 8 माला सीधा दो माला? ऐसा होता है ना। तो इसको कहते हैं स्टॉपिंग द चैंटिंग या रिड्यूसिंग द काउंट्स। ये कभी कभी बिल्कुल बंद कर देता है, ऐसा भी है। दीक्षा हो चुके हैं भक्त, माला बंद कर दिए हैं, जीरो, ऐसा भी है, ऐसे भी केसेस है। तो ऐसा नहीं है कि दीक्षा ले लिया, गुरु माला कृपा हो गया है, अभी तो मैं माला हमें लाइफ टाइम करूंगा करूंगा, नहीं 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 नहीं। माया और अटैक करेंगी। बोला बेटा तेरा अभी दीक्षा हो गया ना, अभी तू देख, तेरा दीक्षा हो गया, मैं तो ऑलरेडी दीक्षित हूँ, मैं तो एकदम कांटे की टक्कर है मेरी और तेरी। तेरे गुरुवार ये, मेरे गुरुवार डायरेक्ट कृष्ण है। माया बोलेगी। तो यस, ऐसा हुआ है। तो माला का जप फिर ग्रंथ पढ़ना बंद कर देना, लेक्चर सुनना बंद कर देना, गीता जैसे, ऐसे मैं भी क्या बोलूं अभी, ऐसे मैंने काफी भक्त देखे हैं, दीक्षा होने के बाद, जब तक दीक्षा नहीं होता तब तक रोज रेगुलरली मंदिर में आएंगे, प्रोग्राम अटेंड करेंगे, सेवा करेंगे। दीक्षा हो गया, खत्म, नो लेक्चर्स, नो टेम्पल विजिटिंग, नो सेवा, नथिंग। बहुत दीक्षा हो घर पे बैठ के करूंगा, अभी अपना दीक्षा हो गया, टारगेट अचीव्ड, गोल अकम्प्लिश्ड। भैया वो इनिशिएशन है, शुरुआत है। दीक्षा मतलब भगवान का धाम नहीं पहुंच गया अभी, अभी शुरुआत है।
तो जैसे ही दीक्षा मिल गई, बोला हो गया दीक्षा, बोला अभी बस हो गया, अभी क्या, अभी तो घर पे बैठ के आराम से करेंगे, माला का जप करेंगे, हो गया। तो भक्तों का संग छोड़ देते हैं, आना छोड़ देते हैं, महाराज का शेल्टर ले लिया, हो गया बस अपना काम खत्म। तो वो शुरुआत है। इसीलिए ये इसको कहते हैं स्टॉपिंग द ट्रीटमेंट, बंद कर देना। जो चीजें हैं जो हमें माया से बचा के रखती है, मतलब माला का जप, मंगला आरती, भक्तों का संग, विग्रहों के दर्शन, भजन कीर्तन, प्रसादम, सेवाएं, उसी को बंद कर देना। मतलब कितना, मतलब ये उसको बोलते हैं, एक होता है कुल्हाड़ी पे पैर, एक होता है पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये हम क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ी पे पैर, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं पूरा एकदम, आप बैल मुझे मार। तो ये सबसे बड़ा भूल कर रहे हैं। अगर हम इसमें से कुछ भी, अगर हमारे, देखिए माया हमें लाते जूते मारेगी, घूसे मारेगी, उसका मतलब ये नहीं है कि देखो प्रभु जी अभी मैं तो क्या करूं, मैं तो पतित हूं, बहुत पाप कर दिया, अभी मैं भक्त का मुंह देखने के लायक भी नहीं हूं, मैं मतलब इतना पतित हूं कि मुझे कोई देखना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं मेरा मुंह छुपा देता हूँ, सॉरी अब मैं मंदिर नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, वो तो बुरे फंसेंगे। और भक्तों से शेयर करो। भक्त ऐसे नहीं है कि आप भक्तों से शेयर करोगे भक्त ढिंडोरा पीटेंगे, नहीं। अगर आपने कोई गलती कर भी दी है तो भक्त से शेयर करो, भक्त आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, और वो किसी को नहीं बताएंगे, विद ड्यू कॉन्फिडेंस। ऐसे भक्तों से चर्चा करो जिसपे आपको श्रद्धा हो, कॉन्फिडेंस हो, जो गुप्त चीज को गुप्त रखेंगे, एंड देन तभी तो हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। Exposure to temptations, bad company, अरे जी materialistic पहले ये, influences. इस लेफ्ट साइड वाला। Okay. Exposure to trigger, unhealthy food, stress, or infections can restart the disease. हम्म, और उसके सामने वाला। तो दोनों करना है। Exposure to temptation, bad company, materialistic influences can reignite sinful habits. हम्म, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे नितिन प्रभु बता रहे थे ना कि खाने पीने में ध्यान नहीं रखना वगैरह वगैरह, तो वो करने से वापिस प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरह से सेम चीज, अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे, अलर्ट नहीं रखेंगे, कहीं भी जाएंगे कुछ भी देखेंगे, बोला ठीक है सब चलता है, क्या है ये, तो अलर्ट नहीं रहेंगे, और टेम्पटेशन आएगा और उसको फॉलो कर दिया, है ना, तो फिर पतन होना गारंटीड है, माया में फंस जाना गारंटीड है, पाप करना गारंटीड है, बैड कंपनी। प्रभु जी अभी देखो, हमारे ऑफिस में सब लोग जाते हैं पार्टी करने गोवा में, है ना, वो हमारी कंपनी का रीयूनियन होता है साल में एक बार, तो मुझे जाना पड़ता है मुझे भी। वो लोग सब वहां पे पीते हैं लिकर विकर, मैं बैठता हूँ वहां, पीता नहीं हूँ, मैं पानी लेके बैठता हूँ, बैठता हूँ, बातें करते हैं। तो ये सब फिर माया का ट्रैप है, धीरे धीरे करके फिर 2 साल के बाद आप भी पीने लगेंगे वहां पे बैठ के उसके साथ। तो इसीलिए सबको अवॉइड करना चाहिए, है ना, जो चीजें हमें कृष्ण भक्ति से दूर ले जाती है उसको अवॉइड करना। तब आप बीमार हो जाओ, हाँ, कि भाई मैं नहीं आ सकता हूँ या कुछ रीजन बना दो, मत जाओ। तो ऐसी जगह जहां पे बहुत जरा बुरा संग है वहां पे जाने से बचना चाहिए। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। तो उससे क्या होगा, हमें पाप में कार्य करने की वृत्ति ऑलरेडी है ही, जैसे तैसे करके भक्तों की कृपा से बचे हुए हैं। वहां पे भक्त कोई नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, तो वहां तो हम पूरे फूलेंगे, खत्म। ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट इम्यूनिटी वाला पॉइंट पढ़िए। Weak immunity allows the disease to resurface in disease relapse, and in relapse into sinful life. Weak spiritual immunity, lack of faith in proper association makes one prone to Maya illusion. हाँ, तो जैसे इम्यूनिटी का पॉइंट बताया था कृष्ण वल्लभ प्रभु ने कि इम्यूनिटी अगर ठीक ना हो तो भी व्यक्ति का रोग है वो वापिस उभर के बाहर आ सकता है। उसी तरह से हमारा इम्यूनिटी जो है वो किससे होता है, संग से होता है, भक्तों के संग से, प्रभुपाद के संग से, उनके शास्त्रों के द्वारा। हाँ, तो अगर हम अच्छा संग करेंगे, भगवान का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो हमारा फेथ, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इन द सेंस बुद्धि, तो हमारा बुद्धि जो है वो स्ट्रांग रहेगा, और बुद्धि ही हमें बचा के रखेगा, और कोई बचाएगा नहीं हमें, ये बहुत क्लियर है। बुद्धि, इसीलिए बुद्धि जो है वो गुरु का प्रतिनिधित्व करती है। गुरु हमें बुद्धि देते हैं ना, चक्षुदान दिलो दे, जन्म जन्म प्रभु से, कि वो हमें दिव्य ज्ञान देते हैं, और वो दिव्य ज्ञान जो है, बुद्धि है, वो ही बचा के रखती है।
ऑफ कोर्स उसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। इसीलिए हमें प्रभावित नहीं होना है कि देखो मुझे तो सब पता है, मैंने सब पढ़ लिया है, मुझे तो सब, तो इसलिए मुझे माया मेरा कुछ नहीं। फिर भी वैष्णव की कृपा जो है, प्रभुपाद की कृपा है, वो बुद्धि से भी ऊपर है, क्योंकि हमारी बुद्धि हमें पता है क्या है, कुछ है नहीं उसमें। हमारी बुद्धि कार्य करती है क्योंकि भगवान की भक्तों की कृपा है। विष्णु प्रभु वहां बता रहे थे वृंदावन में कि हम, हमारी बुद्धि क्या है, कुछ नहीं है, जीरो है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वैष्णव मर्सी, भक्तों की कृपा से, चैतन्य की कृपा से हम थोड़ा बहुत कुछ भी समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। परंतु अल्टीमेटली बुद्धि ही है जो हमें बचा पाएगी। इसलिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, इसलिए बुद्धि को शार्प करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाकू होता है ना, चाकू, तो चाकू हम जो घर पे यूज करते हैं उसको टाइम टाइम पे शार्प करना पड़ता है ना, नहीं तो वो जंग लग जाएगी, फिर उसे कटेगा नहीं। उसी तरह जब बुद्धि को शार्पन करना बहुत जरूरी है। जैसे हम रेजर यूज, रेजर, तो रेजर अगर शार्प नहीं होगा तो होगा नहीं कुछ कार्य। इसलिए जब वो खराब हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं, नया रेजर यूज करते हैं। तो वी नीड टू शार्पन द इंटेलिजेंस, बुद्धि को धार लगाना बहुत जरूरी है। और धार कैसे लगेगा? शास्त्र से, श्रवण से, लेक्चर सुनने से, इंटरेक्शन करने से, क्वेश्चन पूछने से, भक्तों का संग करने से, उससे हमारा बुद्धि स्ट्रांग होगा। ऐसा लास्ट पॉइंट पढ़िए। Additional stress, unhealthy habits, and lack of discipline makes relapse more likely. Relapse into sinful activities, lack of self-discipline, improper association, and neglecting guru's guidance can lead to spiritual downfall. Sorry. यस, तो अनहेल्दी हैबिट्स है, डिसिप्लिन नहीं है, फिर स्लीप ठीक से नहीं कर रहा है, स्ट्रेस है, तो व्यक्ति वापिस रोग ग्रस्त हो सकता है। यहाँ पे क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि कोई हमें बताने वाला नहीं है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, हमारी कंपनी में एक बहुत अच्छा कोट था, मुझे याद नहीं किसी का कोट था, उसमें लिखा था क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी का मतलब यह है कि जब कोई हमें देख नहीं रहा है तब हम क्या कर रहे हैं, दैट इज क्वालिटी। वेरी नाइस कोट एक्चुअली। क्वालिटी का मतलब है कि जब सब देख रहे हैं तब हम तो अच्छा अच्छा ही करेंगे, मगर जब कोई नहीं देख रहा है, जैसे कोई शॉपकीपर है ना, जैसे समझिए कोई व्यक्ति है जो कुछ बना रहा है, पानीपुरी वाला है, समझ लीजिए पानीपुरी वाला है, ठेला वाला। तो पानीपुरी वाला जब सब देख रहे हैं तब क्या करेगा? वो ग्लव्स पहनेगा, आपको देगा, लीजिए लीजिए बहन जी, लीजिए, अच्छी तरह सब कुछ अच्छा, तो यार क्वालिटी है। मगर जब जब वो प्रिपरेशन कर रहा है तब उसमें सब उलट सुलट मिला रहा है, कुछ क्लेanलीनेस, स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहा है, हाइजीनिक नहीं है, तो वो क्वालिटी नहीं है। इसलिए क्वालिटी का मतलब क्या है? जब कोई नहीं देख रहा है तब हम क्या कर रहे हैं। सेम चीज हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। व्हेन नो वन इज वॉचिंग अस, तब हम क्या कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। जब वृंदावन में होगे, भक्तों के संग में होगे, तब तो हम एकदम अच्छे अच्छे, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, अरे अरे क्या बात करें, तब तो हम एकदम अच्छे अच्छे ही रहेंगे। मगर जब हम घर पे होंगे, ऑफिस में होंगे, बाहर होंगे, अकेले होंगे, तब हम, हमारी चेतना कहाँ पे है, कौन से स्तर पे है, वो भगवान देखना चाहते हैं। भक्तों के संग में भी इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, परंतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम सेल्फ डिसिप्लिन है या नहीं। अच्छा, फिर इम्प्रॉपर एसोसिएशन की, एसोसिएशन हमने बात किया, बहुत बात कर लिया, तो संग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट इज कि हमारे जो गुरु जो हमें शिक्षाएं देते हैं उसको हम कितना सीरियसली लेते हैं। जिनका दीक्षा नहीं हुआ है उनके लिए प्रभुपाद का शिक्षा है, जिन्होंने शेल्टर लिया है उनके लिए महाराज की शिक्षा है, या हमारे जो वरिष्ठ भक्त है उनका भी शिक्षा, उनकी भी शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो हमें जो भी शिक्षाएं मिल रही है इस्कॉन के अंतर्गत संस्था में, उसको हम कितना सिंसियरली ले रहे हैं, कितना सीरियसली ले रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं ले रहे मतलब डिसिप्लिन नहीं है हम। सो ये सब चीजों से हम रिलैप्स कर सकते हैं, ये बहुत डेंजरस है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सिंफुल लाइफ में रिलैप्स ना करें। सो वी विल कंक्लूड दिस इन अ मिनट। सो कंक्लूजन में कैसा है कि स्पिरिचुअल रिलैप्स, सॉरी, सिंफुल एक्टिविटी में रिलैप्स से कैसे हम बचे, से सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छा संग, अच्छे संग में रहना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। सेकंड इज रेगुलर साधना, अच्छी साधना करना, सुबह जल्दी उठना,
ब्रह्म मुहूर्त में माला करने का प्रयास करना, राइट। फिर ऐसी जगह से बचना जहां पे आपको प्रोवोकिंग सिचुएशन हो, ट्रिगर्स, ट्रिगर बोलते हैं, ट्रिगर्स, ट्रिगर मतलब ट्रिगर मतलब ट्रिगर जहां पे आप कुछ आपके पाप कर्म करने की वृत्ति और बढ़ जाए, ऐसी जगह से बचना, ऐसी चीजों से बचना। फिर गुरु और कृष्ण का शेल्टर लेना, हरिनाम के रूप में, उनकी शिक्षाओं के रूप में, ग्रंथों के रूप में उनका शेल्टर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज कुछ टेंजिबल सेवाएं करना, ऐसी सेवाएं करना मंदिर में, जैसे समझ लीजिए JOSD का रजिस्ट्रेशन का सेवा है। अगर आप 2-3 घंटा मंदिर में रहते हैं, रजिस्ट्रेशन सेवा करते हैं, तो आपको माया कहाँ से, कोई स्कोप ही नहीं है। वहां गिफ्ट शॉप के सामने रह के आओ ऐसे तो कर रहे हैं, माया है, माया बोले यार ये फ्री नहीं हो रहा है, जल्दी मुझे जाना है, मगर वो देखो बार बार किसी को पकड़ रहा है, अरे यार छोड़, मैं आ रही हूँ। नहीं, नो स्कोप फॉर माया, बिकॉज कॉन्स्टेंटली वी आर इन कृष्णा शेल्टर। भगवान को चरण को ऐसे पकड़ के रखा है, तो माया बोले कि तेरे को छोड़ तो सही, इसमें पकड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा ही नहीं। भगवान के शेल्टर को, वैष्णव के संग को, प्रभुपा के शेल्टर को छोड़ूंगा ही नहीं, सेवा को छोड़ूंगा ही नहीं। तो माया बोले कि जा, ऐसा। तो इसलिए ये 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी साधना करना, भगवान की और गुरु की शेल्टर लेना, संग अच्छा करना, ट्रिगरिंग सिचुएशन से बचना और सेवा करना। ये 4-5 चीजें करने से क्या होगा, भगवान कृपा करेंगे और तब हम बच पाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये करने से हम बच पाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये करने से हम कृपा को आकर्षित करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करेंगे, है ना। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित किए बगैर हमारा भक्ति में कोई स्कोप ही नहीं है। एकमात्र चीज जो हमें भक्ति में बचा सकती है वो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। अगर हमने जैसे तैसे करके नित्यानंद प्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आकर्षित किया है, तो हम टिक पाएंगे, नहीं तो हम टिक नहीं पाएंगे। और उसके लिए ये करना, भगवान हमारा एंडेवर देखेंगे, कृष्ण हमारा एंडेवर देखेंगे, और फिर जब हम ये सब कुछ अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे, देन कृष्ण विल मर्सीफुल, ठीक है माया स्टॉप, लुक फॉर अदर कैंडिडेट्स, इसको छोड़ दे, इसके अलावा बहुत सारे हैं ना, इसको छोड़ दे, ये मेरे पास आ गया है। तो माया बोलेगी ओके भगवान जो आप बोलो, वो तो भगवान पे वो चली जाएगी, ऐसा। तो इसलिए रिलैप्स इनटू सिंफुल एक्टिविटीज, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो हमने इसमें 2 अलग अलग दिन इसको चर्चा किया, मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सिंसियर डिवोटीज है, गंभीर भक्त है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज देखिए जो गंभीर नहीं है, उनको अटेंड करने की जरूरत भी नहीं है, उनको सुनने की भी जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग भी सुनने की जरूरत नहीं है, बोला ठीक है ना, क्या है सिंफुल, अभी हम कहाँ सिंफुल है। मगर जो गंभीर भक्त है, सिंसियर डिवोटीज है ना, वही इसको सुनेंगे, वही इसको समझेंगे, नहीं बात तो सही है, मैं तो ऐसा ही हूं। सोचिए रामानंद राय, फिर रूप गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, अगर ये लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम पापी नहीं है। वी जस्ट हैव टू थिंक दैट अगर हम पापी हैं, अभी पापी हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए इतना रेलेवेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। ओके, कोई कमेंट, कोई प्रश्न किसी का हो या कुछ। ओके, यस माता जी। हरे कृष्णा। हम जैसे स्लाइड में हमने एग्जांपल देखा, जो 2 एक्सट्रीम थे, जैसे हरिदास ठाकुर हाँ, थे, और जिन्होंने माया देवी को डिफीट किया। बट जो दूसरा एग्जाम्पल है, तो वो विश्वामित्र इतने सालों तक तपस्या करने के बाद भी उनका ऐसा फॉल डाउन हो जाता है मेन का, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं? विश्वामित्र तो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। या बिकॉज विश्वामित्र, देखिए हरिदास ठाकुर जो थे, वो भगवान के नामों के प्रति उनका इतना श्रद्धा था। जो व्यक्ति 24 आवर्स भगवान के नामों के ऊपर आश्रित है, हाँ, उसको स्वयं भगवान रक्षा करता है। कौनते प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणश्यति, राइट। और विश्वामित्र मुनि वो तपस्या कर रहे थे, राइट। और जैसे ही और वो, देखिए विश्वामित्र मुनि और हरिदास ठाकुर ने तो बातें भी किया उनसे, उनसे और बोला कि नहीं नहीं, वेरी गुड, आप बहुत सही कर रहे हैं, बराबर है, हमें बिल्कुल एंजॉय करेंगे, बट नॉट नाउ।
तो उन्होंने पॉज किया, बातें किया, डिस्कशन किया, उन्होंने इम्पल्सिव डिसीजन लिया विश्वामित्र ने कि ओ मेनका की, और देखा भी नहीं था, घुंघरू का आवाज आया था और विचलित हो गए, ऐसे तपस्या कर रहे थे। अच्छा, कहां से आवाज आ रहा है? सुगंध आई मेनका की, अप्सराओं की सुगंध, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन। हाँ, स्वर्गलोक के, नॉट अप्सराओं, स्वर्गलोक के सभी व्यक्तियों की सुगंध इतनी अच्छी होती है। अभी आज पढ़ रहा था एक जगह पे, वहां बता रहे थे, रहते चरित्र में एक श्लोक आता है ललित विदग्ध माधव में, कि जो स्वर्गलोक के निवासी होते हैं वो एक विशेष प्रकार का वृक्ष जो है वो खाते हैं, वृक्ष, आई मीन विशेष प्रकार का फ्लावर, सॉरी, फ्लावर खाते हैं, और वो फ्लावर खाते हैं तो उनकी पूरी बॉडी में सुगंध आ जाता है, ऐसा। तो अप्सरा की, सॉरी, अप्सरा जो थी उसकी शरीर जो सुगंध आ रही थी, उन्होंने वो देखा, फिर उन्होंने कान से सुना, उनकी सभी इंद्रियां थी वो अनकंट्रोल थी, नाक नो कंट्रोल, कान नो कंट्रोल, है ना, आंखें तो बंद थी, तो कान और नाक ने काम कर दिया, बोला कुछ मस्त है, फिर आंख खोली, आंख खोली, पूरा खत्म, नाक और कान ने 50% उनको कैप्चर कर लिया था, आंख खोली और मेनका को देखा, खत्म। सो उनको कंट्रोल नहीं था अपने इंद्रियों के ऊपर, विश्वामित्र को। तो भगवान यही बताने का प्रयास करें कि आप 60,000 साल, क्या 60 लाख साल तक भी तपस्या करो, अगर इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, हरिनाम का शेल्टर नहीं लिया है, मन और बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये उदाहरण है हमारे समझने के लिए कि विश्वामित्र 60,000 साल तपस्या करके भी विचलित हो सके, तो हमारा छोटा मोटा मेडिटेशन से क्या होगा। इसलिए हरिनाम जो है, इसलिए प्रभुपाद ने जो हमें बताया है, चैतन्य प्रभु ने हमें जो बताया है रास्ता, हरिनाम शास्त्रों का पठन, देखिए हम हरिदास ठाकुर भी नहीं है, ना हम विश्वामित्र है। विश्वामित्र भी बहुत महान थे, हम उनके जैसे भी नहीं है, 60,000 तपस्या भी नहीं कर सकते 60,000 ईयर्स, और हरिदास ठाकुर तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। एक और जगह में पढ़ रहा था अभी मैं, उसमें बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी, कि मैं बार बार मेरा पैर फिसल रहा है, मैं इतना पतित हूं, इतनी सारी इच्छाएं मेरे अंदर, हालांकि वो नहीं है ऐसे, मगर वो उदाहरण से हम समझा रहे थे, और मेरा बार बार मेरा पैर फिसल रहा है भक्ति मार्ग में से। हमारा भी ऐसे ही हो रहा है, बार बार हम फिसल रहे हैं भक्ति मार्ग से, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण मैं वापिस उठ जाता हूं, ये है। इसलिए हरिदास ठाकुर क्यों बच पाए, बिकॉज हरिनाम ठाकुर, हरिनाम का जो उन्होंने आश्रय लिया था, सो चैतन्य प्रभु ने उनको कृपा किया, उनको बचाया, तो भगवान स्वयं बचाते हैं ऐसा। विश्वामित्र वॉज नॉट सो सरेंडर्ड, विश्वामित्र वॉज कैप्टिवेटेड बाय दिस ब्यूटी। हरिदास ठाकुर ने भी देखा माया को, विश्वामित्र ने भी देखा, मगर दोनों के देखने में फर्क था। उन्होंने देखा उनको, हरिदास ठाकुर ने, मगर वो देख रहे थे, मगर उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वही चल रहा था कि यार जल्दी इसके मैं कॉन्वर्सेशन बंद करूं, मेरे अभी 192 माला बाकी है, वही चल रहा था उनके मन में। और उन्होंने देखा और कैप्टिवेट हो गए, बोला क्या सुंदर है, स्त्री है, इसका भोग करूंगा, ऐसा। सो या दीज आर एग्जांपल्स फ्रॉम शास्त्र, ठीक है। ओके, ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीक कोई और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वी हैव वेरी नाइस टॉपिक्स, सो नेक्स्ट टॉपिक, तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस पे कॉन्ट्रीब्यूट करिए। और अगर हम एक्चुअली ये लेक्चर्स है वो हमने खुद ने नहीं बनाया है, बेसिकली हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु है, उन्होंने बहुत मेहनत से अलग अलग जगह से उन्होंने फिर उनके लेक्चर बनाए हैं, हम लोगों ने सुने हैं, कुछ हमारे रिएक्शन डाले हैं, हमारे रियलाइजेशंस, और हमने कुछ लेक्चर्स नोट बनाए और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज दैट वी शुड अप्रिशिएट कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डिस्कस कर रहे हैं, ये फैक्ट्स, दीज आर फैक्ट्स, तो इस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप लोग सभी इसको फॉलो करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। जय जय